नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी 41 वर्ष है। इनके सवाल ये थे कि जीवन कैसा रहेगा, समस्या रहेगी, नहीं रहेगी। जो कुछ मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो ये आपके हाथ का शुक्र का चित्र है। शुक्र का चित्र आपके हाथ में अच्छा है, ठीक है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लग्ज़रियस जीवन की ओर इशारा करता है। और कहीं न कहीं देखिए, शुक्र पर आड़ी रेखा नहीं है, तो देखिए आपको वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही होंगी, बट फैमिली प्रॉब्लम्स की ओर संकेत नहीं करते हैं ये। फैमिली प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, फैमिली वाइज़ जीवन अच्छा और ठीक-ठाक रहेगा। अगर आपके हाथ में देखिए, मुझे समस्या आपके हाथ में दिख रही है। वैवाहिक जीवन से अलग हटकर भी बहुत सारी समस्या जो आपको नहीं पता आपके आने वाले भविष्य में आपको आ सकती है, उसके रिगार्डिंग मैं समस्या देख पा रहा हूँ। देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है। आपकी भाग्य रेखा यहाँ से चली है इस प्रकार, इसमें वी का साइन है। देखिए, भाग्य रेखा में वी साइन यानी कहीं न कहीं पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मास को ये आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। और आपकी भाग्य रेखा पर सीधा चलें, तो ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली है, यहाँ पर रुकी है। और यहाँ से देखिए, भाग्य रेखा में उतनी मजबूती मैं नहीं देख पा रहा हूँ, चाहे वो जीवन साथी की वजह से मजबूती में दिक्कत आए, चाहे किसी की वजह से आए, बट आपकी भाग्य रेखा में वो मजबूती नहीं है। कहीं न कहीं आप बड़ा पैसा बचाने में, पैसा जोड़ने में देखिए, इस प्रकार की जो भाग्य रेखा होती है, तो मैंने जो देखा है, वो मैंने ये देखा कि व्यक्ति एक फिक्स इनकम में पूरा जीवन निकाल देते हैं और बड़ा पैसा नहीं बचा पाते या फिर बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते, समस्या आ जाती है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ रेमेडीज़ मैं आपको दे दूँगा, वो रेमेडीज़ अगर आप डेली करते, रेगुलर करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। भाग्य रेखा में कमजोरी है। इसके बाद शनि पर देखिए सुंदर सी भाग्य रेखा, देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका जो बुढ़ापा रहेगा, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बुढ़ापा आपका अच्छा रहेगा, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली रहेगी। इसके अलावा आप मान सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है, तो शनि के चित्र पर जब सीधी खड़ी रेखा हो, तो व्यक्ति की संतान द्वारा सेवा रहती है, अच्छी स्टेबल इनकम रहेगी, बुढ़ापे में आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना रहेगा। दूसरा, आपका जो शनि पर्वत है वो दबे हुए हैं। देखिए, शनि का दबा होना समस्या देता ही देता है। वो किस प्रकार की समस्या आएगी? शनि देव जब दबने लगे, समस्या आने लगे, तो इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में समस्या रहेगी। किस प्रकार रहेगी मैं आपको बताता हूँ देखिए। शनि का क्षेत्र इस प्रकार का अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में है, तो व्यक्ति को लोन या फिर कर्ज़ की समस्या रहेगी रहेगी। ऐसे व्यक्ति जितना लोन लेते हैं, कर्ज़ा रखते हैं, उतनी समस्या आपको आने वाली रहेगी। तो एक तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। उसके अलावा आप मान के चलिएगा कि ये कॉम्बिनेशन आपको नुकसान क्या देगा कि शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया व्यक्ति को नुकसान चाहते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया कि शनि पर आपके हाथ में रेखा तो अच्छी है, मजबूत है, बट शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनिदेव की स्थिति में दिक्कत आ रही है। इसके रेमेडीज़ मैं आपको दे दूँगा, रेमेडीज़ अगर आप डेली करते, रेगुलर करते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए, आपके हाथ में समस्या और भी ज़्यादा है, जो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। अभी आप इतना समझ सकते हैं कि जो शनि की रेमेडीज़ मैं आपको दूँगा, वो आपको डेली और डेली हमेशा के लिए करनी रहेंगी, बिना किसी छुट्टी लिए। अगर आप मान सकते हैं कि अगर आप कहीं बिज़ी हैं, कहीं जा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मुझसे उपाय सुने और 3 से 4 महीने तक किए ही नहीं। 1-2 दिन का गैप हो जाए, 3-4 दिन का गैप हो जाए, कहीं बिज़ी हैं, तो एक बार को छोड़ सकते हैं, बट रेगुलर करने ही रहेंगे। आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार उपाय होने चाहिए और मेरे उपाय डेली वाले तो नहीं रहेंगे, हफ्ते वाले ही रहेंगे। शनिदेव की जो रेमेडीज़ रहती हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपसे हमेशा की जो अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि क्या आप शनिदेव की रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। इस तरह की आपको रेमेडीज़ दूँगा। सूर्य का चित्र आपके हाथ में ठीक है, यहाँ पर सूर्य रेखा अच्छी खासी मेरे को दिख रही है। देखिए, सूर्य पर्वत पर जो सूर्य रेखा इस प्रकार की होती है, इसका मतलब साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को सूर्यदेव के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, सूर्यदेव की असीम कृपा आपको देखने को मिलेगी और आप मान सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर ऐसे व्यक्ति अपने पिताजी की सेवा करते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, तो भी भाग्य में उन्नति होती है। उसके बाकी सूर्य रेखा आपके हाथ में ठीक है, तो कहीं न कहीं अच्छा सोसाइटी में नेम फेम आपको रेखा देने वाली रहेगी। ये आपके हाथ का गुरु का हिस्सा है, यहाँ पर गुरु वलय बन रहा है। देखिए, गुरु वलय क्या है? गुरु वलय एक गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, एक चेतावनी भी होती है। क्या? ये इस बात को संकेत करता है कि समाज का आप पर विश्वास है, तो जीवन में ऐसे कर्म कभी मत कीजिएगा कि वो विश्वास कभी ना टूटे। अगर आप जैसे व्यक्ति समाज में ऐसा कार्य करते हैं कि आपका तो भला हो रहा है, लेकिन 4 व्यक्तियों का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में अड़चनें, परेशानी आती ही आती हैं। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करते हैं कि एक बार को आपका नुकसान हो जाए, बट समाज का नुकसान ना हो, आपका नुकसान, समाज का भला हो, समाज के लिए अगर आप लाभदायक बने रहते हैं, तो फिर समस्या आपको कम या फिर बहुत कम देखने को मिलने वाली रहेगी। तो इस तरह के योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। समाज सेवा आपके हाथ में अच्छी है, ठीक है, करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो जीवन यापन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अन्नदान और वस्त्रदान मेनली रहते हैं। घर से खाना बना कर ले जाइए, नहीं ले जा सकते तो बाहर से कुछ खरीद लीजिए
और गरीब बच्चों में बाँट दीजिए। जिन जो बच्चे, जो बड़े बूढ़े अपने घर का खाना की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं होते, उनको अगर आप अन्नदान डेली करते हैं, तो उससे आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी चमकेगा। देखिए, आपके अंदर भाग्य की कमी देख पा रहा हूँ। जब भाग्य की कमी होती है, तो इस प्रकार के व्यक्तियों को समाज में दिक्कत आती ही आती है। वो कैसे भी आए, बट दिक्कत आती है, भाग्य कहीं न कहीं साथ नहीं देता। तो इसके लिए अगर अच्छे कार्य करेंगे तो भाग्य बनेगा, अन्नदान से बहुत अच्छा भाग्य बनता है, वस्त्रदान से बहुत बड़ा भाग्य बनता है। तो ये कार्य आपको करने रहेंगे। इसके अलावा कहीं न कहीं पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, मिस्ट्री साइंसेज़ में आपका ध्यान जाएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। और ये रेखा आपको मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम भी जनरेट करवाएगी। ये आपके आपका बुध का क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र आपके यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। धनुष आकार रेखा बन रही है, समझदारी की ओर ये रेखा इशारा करती है आपको। समझदार व्यक्ति हैं, समझदारी से जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलने वाला रहेगा। चंद्र का हिस्सा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल का हिस्सा भी ठीक है। बाहरी मंगल ये आपके हाथ में, आपको अच्छा लाभ ये रेखा देने वाली रहेगी। इसके अलावा अगर आपके हाथ में देखा जाए तो अंगूठा है, अंगूठा हल्का-सा मुड़ा हुआ है। अंगूठा अगर मुड़ने लगे तो फ्रेंडली नेचर रहता है। व्यक्ति का नेचर मित्रतापूर्ण वाला रहता है, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका रहेगा। सेकंड फ्लेंस पर आड़ी रेखा है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा रहता है, अपनी बात को तर्क के साथ रखने में तर्क वितर्क शक्ति होती है, बहुत मजबूत होती है। जहाँ पर अगर देखें तो ये आपके हाथ की 4 उँगलियाँ बाह्य राशि को समर्पित करती हैं। यहाँ पर देखिए ये जो फेलेंजेस हैं खुले हुए हैं, यहाँ पर भी खुले हुए हैं, ये चारों फेलेंजेस खुले हुए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है लगभग 90% व्यक्ति के हाथ में देखा जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति इतना पैसा कमाता है, उतना बचाता नहीं है, खर्चा ज़्यादा होता है। यहाँ पर आएँगे तो ये रेखा माँ-बाप की, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। और हृदय रेखा आपकी सही है, अच्छी है, मजबूत है। ये आपके हाथ में शनि तक पहुँच रही है। शनि तक पहुँचना इसका मतलब फिर संकेत करता है कि आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता जब आएगी, जब आप समाज सेवा स्टार्ट करेंगे। आपकी परेशानियाँ, अड़चन, दिक्कतें सब खत्म हो जाएँगी अगर आप समाज सेवा स्टार्ट करेंगे तब। तो करिए, आपको लाभ मिलेगा। अन्नदान, वस्त्रदान जैसे मैंने बताया वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। देखिए, संतान कैसी निकलेगी ये तो मैं आपका हाथ देकर नहीं बता पाऊँगा, बट इतना बता सकता हूँ कि संतान द्वारा आपकी पूर्ण सेवा रहेगी। संतान क्या करे, ना करे वो उनके ऊपर है, बट सेवा आपकी ज़रूर होगी। कुछ करते होंगे तब भी सेवा करेंगे, नहीं करेंगे तब भी सेवा करेंगे। पूर्णतः सेवा आपके हाथ में है। वैवाहिक जीवन में देखिए मैं दिक्कतें देख पा रहा हूँ और बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, बट उसका मैं आपको उपाय दूँगा, भगवान की इच्छा रही तो वैवाहिक जीवन में मधुरता ज़रूर आएगी। और देखिए 2 समस्या तो, एक समस्या आपने मुझे खुद बताई, तीसरी समस्या जो मैं आपकी रेखाओं में देख पा रहा हूँ, जो सबसे बड़ी समस्या मुझे दिख रही है क्या? देखिए आपकी हृदय रेखा इस प्रकार चली, ऊपर जा रही है, अच्छी है। मस्तिष्क रेखा यानी दिमाग की रेखा, दिमागी स्तर की जो रेखा है, यहाँ से निकली, इस प्रकार जा रही है, बहुत मजबूत है। लेकिन सबसे बड़ी कमी कहाँ है? सबसे बड़ी कमी आपकी जीवन रेखा में। जीवन रेखा यहाँ से चली है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टूट गई है। इस प्रकार चली जीवन रेखा, यहाँ पे टूटी। सपोर्टिव लाइन देखें तो सपोर्टिव लाइन केवल इतनी सी है। देखिए जहाँ जीवन रेखा इस प्रकार होनी चाहिए थी, वहाँ जीवन रेखा इतनी, इतनी और इतनी है। समस्या है। देखिए ये, मैं इसका मतलब ये तो नहीं कह रहा कि आपका जीवन छोटा रहेगा, बट हाँ, ये आपकी किस्मत है, आपको परेशानियाँ रहेंगी। अगर आपको एक बार को पारिवारिक समस्या नहीं आती है, तो फाइनेंशियल तंगी आएगी। फाइनेंशियल तंगी नहीं आती है तो स्वास्थ्य की समस्या आएगी। किसी न किसी रूप में आपको समस्या आती ही रहेगी। देखिए बट मैं इतना भी कह सकता हूँ कि रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती है, रेखा हमेशा बदलती रहती है। रेखाओं में बदलाव आते रहते हैं, जिस तरह के आप कर्म करते हैं, जिस तरह के आप आज डिसीज़न लेते हैं, उसके अनुसार आपके हाथ में रेखाओं बदलाव आते ही रहते हैं। तो आप मान के चलिएगा, अगर आप मेरी दी गई रेमेडीज़ करते हैं और डेली करते रहते हैं, तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि 5 साल के अंदर आपकी रेखा पूरी तरह चेंज हो जाएँगी। देखिए 1-2 महीने में कोई असर नहीं पड़ेगा, रेखाओं का या उपायों का असर धीरे-धीरे पड़ता है, भाग्य धीरे-धीरे बनेगा, तो आप 5 से 6 साल मान के चलिएगा। बट मैं आपसे इतना कहूँगा कि आपको हमेशा करना रहेगा, क्योंकि समस्या कब किस प्रकार आ जाए कह नहीं सकते। तो इसलिए आपको मैं रेमेडीज़ जो दूँगा आपको हमेशा के लिए करनी रहेंगी। 5 साल मिनिमम आप करिएगा। तो जीवन रेखा छोटी है, तो इसके लिए आपको मंत्र दूँगा। मंत्र वो आपको उच्चारण हमेशा करना रहेगा डेली सुबह 10 से 15 मिनट, चाहे कितने भी बिज़ी हों, कुछ भी कर रहे हो, बट वो मंत्र नहीं छोड़ना रहेगा, हमेशा के लिए। शिवलिंग के सामने बैठकर करना रहेगा। अगर घर के पास कोई मंदिर है बहुत पास, तो मंदिर चले जाइए शिवलिंग के सामने बैठकर। अगर घर के पास मंदिर नहीं है, आपको समय लग रहा है, आप ज़्यादा बिज़ी हैं, तो अपने घर के पूजा घर में ही शिवलिंग स्थापित कर लीजिए। बाज़ार से छोटे से शिवलिंग लेकर आइए, उन्हें पूजा विधि-विधान के साथ स्थापित कर लीजिए। छोटी-सी पूजा रहती है बस, आप ही कर लेंगे उसको। पूरे विधि-विधान के साथ स्थापित कीजिए और उन पे डेली जल चढ़ाइए। आपका वैवाहिक जीवन सुधरेगा और समस्या जो छोटी जीवन रेखा को मैं देख पा रहा हूँ, वो सुधर जाएगी। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन छोटा है, बट समस्या आएगी। ये कहीं न कहीं संघर्षपूर्ण जीवन को संकेत करता है।
जब छोटी जीवन रेखा होती है तो। और देखिए आजकल लोगों को उनको जाना पसंद होता है जो हमेशा तारीफ करते हैं। मैं ये कहता कि हाँ जी समस्या नहीं है, सब कुछ सुधर जाएगा, रेमेडी दूंगा सुधर जाएगा। बट ये है कि मुझे जो दिखा मैंने सब कुछ सच सच बताया। समस्या आगे भी है, आगे बड़ी समस्या है। रेमेडीज धीरे धीरे करने पर धीरे धीरे लाभ मिलेगा। और वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या भी देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं अलगाव वाली स्थिति भी पैदा हो रही है, बट उसकी रेखा अभी नहीं बनी है। तो इतना है, रेमेडीज करेंगे तो चीज़ें सुधर जाएंगी। संतान द्वारा सेवा पूरी तरह है, फाइनेंशियल दिक्कत है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं। तीनों की रेमेडीज आपको देनी रहेंगी, मैं आपको दूंगा, आपको हमेशा के लिए करनी रहेंगी। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी, शुक्र ग्रह आपके बहुत मजबूत हैं, शनि को छोड़कर सूर्य को छोड़कर दोनों की रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जीवन रेखा छोटी है, इसकी रेमेडी आपको दी जाएगी। और भाग्य रेखा में मजबूती नहीं है, इसकी रेमेडी आपको दी जाएगी। ये 4 से 5 रेमेडी आप कर लीजिएगा। और जीवन रेखा छोटी, इसका मंत्र मैं आपको दूंगा। इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी आ जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा, आपके सारे सवाल सारी क्वेरी सॉल्व करके भेजेंगे, आपको अंततः सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पर तुरंत के तुरंत वीडियो देखने के बाद आप हमें उपाय दे दीजिए कि आप हमें जीवन रेखा, भाग्य रेखा, शनि, सूर्य और वैवाहिक जीवन के उपाय दे दीजिए। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है क्या वो लिख दीजिएगा और सारी क्वेरीज लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी समस्या है बट धीरे धीरे समस्या सुलझेंगी। धन्यवाद।